हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो नयाब उमरानी से मुतल्लिक एक ह्यूमन राइट्स का केस है। और नयाब उमरानी से आप सब वाकिफ़ हैं और ख़ासकर यूँ तो पूरा पाकिस्तान इस केस से बखूबी वाकिफ़ है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के लोग जो है वो इसको कुछ बेहतर अंदाज में ही जानते हैं, क्योंकि ये मामला ही जो है वो सिंध और बलूचिस्तान की इस नियाणी बेटी नयाब उमरानी का है। नयाब उमरानी के ख़ानदान के 4 लोग जो है वो अंदोहनाक तरीके से, अफसोसनाक तरीके से जो है वो कत्ल हो चुके हैं। मामला जो है वो जायदाद और प्रॉपर्टियों का एक तनाज़ा है, फैमिली एक मैटर है, जिसमें इसके सौतेले भाई जो है वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने पहले इसकी वालदा को, फिर इसकी भाभी को, और इवन के इसके साथ साथ जो है इसके भाई को जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, यानी कि उनको कत्ल कर दिया। और नयाब जो है ये अकेली जो है वो बच्ची है। इसकी भाभी को भी कत्ल किया गया था। नयाब जो है वो अकेली बच्ची है और ये विटनेस भी है इन क्राइम सीन्स की, इन कत्ल की। और ख़ासकर सनम, एडवोकेट सनम उमरानी, जिसको जैकबाद में कत्ल किया गया था, ये उसकी विटनेस है। और अब जब उसके बयानात जो हैं वो कलम बंद होने हैं मॉडल कोर्ट हैदराबाद में, तो उन बयानात को कलम बंद होने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। नयाब उमरानी को जिरगे किए जा रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आपने बयान जो है वो नहीं देने। और इस हवाले से जो मुल्ज़िम है शफ़क़त उमरानी, वो जेल में है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना और देखा भी सही कि अहले सिंध जो हैं, ख़ासकर मैं अहले सिंध की बात करता हूँ, सिंध के लोगों की बात करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं। वो हमेशा मज़लूम का साथ देते हैं। वो हमेशा जो है वो हुसैनी तरीक़ों पे चलने वाले हैं, वो हुसैनियत के कायल हैं, वो यज़ीदों के ख़िलाफ़ हमेशा मुज़ाहमत करते आए हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इसी वजह से आजकल जो ये देखने को मिल रहा है कि मुझे अहले सिंध से ये गिला शिकवा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़लूम का साथ तो अगर नहीं दे सकते तो उनको चाहिए कि वो जालिम की भी हम नवाई जो है वो ना करें। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ासकर जैकबाद, लड़काना और ऐसी जगहों पे जो हैं वो मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है एक किस्म का कि जी शफ़क़त उमरानी बेकसूर है, शफ़क़त उमरानी जो है वो 5 साल से जेल में है, उसको रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ ये टैक्टिक्स भी इस्तेमाल की जा रही हैं कि किसी तरीके से नयाब उमरानी जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जो है वो हैदराबाद ना आ सके, तो उसको प्रेशराइज़ और दबाव में लाने की हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। और फिर मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम को भी, जो सिंध की अवाम है, बलूचिस्तान की अवाम है, उसको भी गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और ये जतलाया जा रहा है, ये बतलाया जा रहा है कि शफ़क़त जो है वो बेकसूर है। शफ़क़त की तो सनम भी बहन थी, वकार भी जो है वो उसका भाई था, तो वो उसको कैसे उनको कत्ल कर सकता है। बात ये है कि शफ़क़त 5 साल से जेल में है और उसकी वजह भी यही है कि उसने सनम को मारा था। और इवन के ये चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड हैं कि सनम को जो है वो जैकबाद में डंगर महल्ला में कत्ल करते हुए सनम को वाज़े तौर के ऊपर शफ़क़त उमरानी ने ये पैगाम दिया था कि मैंने आपको कितनी मरतबा समझाया है कि आप भाई वकार उमरानी का जो केस है उसको री इन्वेस्टिगेट ना कराएं, उस केस को जो है वो आप छोड़ दें। सनम का वहद कसूर यही था कि सनम को पता चल गया था कि वकार उमरानी को खोसू ने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके सतीले भाइयों ने कत्ल किया है और शफ़क़त उसमें मेन मरकज़ी किरदार था। तो जब सनम ने जो है वो री इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने भाई वकार के केस को जो है दोबारा उसकी तहकीकात के लिए उसने एप्लीकेशन दी, तो तीसरे रोज़ जो है वो सनम एडवोकेट को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। और शफ़क़त उमरानी कत्ल करते हुए वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने ये कहा कि सनम, मैंने आपको रोका था कि आप वकार के केस से पीछे हट जाओ, लेकिन आप नहीं हटी, तो अब आपका भी वही इंजाम हो रहा है जो वकार का होगा। तो उसने गोलियां चलाईं और यूँ सनम को मार दिया गया। लेकिन अब वो मज़लूम बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यह है कि ये दुनिया में जो है वो हकीकत छुप नहीं सकती, हक़ैक़ सब के सामने है। अब जो जैकबाद की मासूम आवाम है या लड़काना की है
या वो जो है वो ये गढ़ी खैरू की जो अवाम है, जो उमरानी है, उनको जो है ये पैसे की चमक के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए कि जी शफ़क़त जो है वो बेकसूर है। अच्छा, शफ़क़त जो है वो अपने मैंने देखा जो मेरे इल्म में आया कि शफ़क़त जो है उसके बच्चे आ गए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मीडिया में ख़बरें चलवा रहे हैं। बात यह है कि अगर शफ़क़त के बच्चे हैं तो सनम के क्या बच्चे नहीं थे? क्या सनम के बच्चे नहीं हैं जिसको ये शफ़क़त ने जो है वो इतनी बेदर्दी से कत्ल किया? अहले सिंध को इस चीज़ का जो है जवाब देना चाहिए कि आप जो है आपको मज़लूम का साथ देना चाहिए। अगर आप मज़लूम का साथ नहीं दे सकते तो वही बात है कि फिर आप ज़ालिम की भी हम नवाई जो है वो ना करें। और फिर ये जी कि वक़ार जो है वो ये शफ़क़त जो है वो एडवोकेट है और यूँ बार एसोसिएशंस का भी दबाव जो है वो अदलिया पे डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सनम एडवोकेट नहीं थी? क्या सनम वकील नहीं थी? क्या वक़ार उमरानी जो है वो वकील नहीं था? उस टाइम ये बार वाले कहाँ गए? और ये जो इत्तेहाद बना हुआ है, इमरानी इत्तेहाद सिंध वालों से मैं इत्तेहाद जो है मुखातिब हूँ कि क्या वक़ार उमरानी नहीं था? क्या सनम उमरानी नहीं थी? उस टाइम आप ये तुमुंदार जो आप बन के आप आ गए हो, तो उस टाइम आप कहाँ पे थे? बात ये है कि ज़ालिम का साथ देने से जो है वो आपको परहेज़ और गुरेज़ करना चाहिए। और वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ या कानून जो है अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, तो कानून के रास्ते में आप चीज़ें आप रुकावटें हायल ना करें। अब जब सनम की जो है उसकी नयाब की जब बयान रिकॉर्ड होने हैं तो आप जो है वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो, आवाम को गुमराह करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बात ये है कि आप कहते हो कि 5 साल से वो जेल में है, तो ये जो तख़ीर हुई है इस पूरे केस के अंदर, वो तख़ीर किस वजह से हुई है? बात ये है कि ये सारी की सारी तख़ीर के ज़िम्मेदार जो हैं वो ख़ुद शफ़क़त उमरानी और उनकी वकला की टीम है ना। और इवन कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये ज़मानत का मामला आया शफ़क़त उमरानी का, तो आप भूल गए कि जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने क्या कहा था? जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा ने वाज़े तौर के ऊपर कहा ये तख़ीर तो आपकी जानिब से हुई। पहले आप 780A की शेक हटवाते रहे और फिर यूँ जो है कभी केस किधर ट्रांसफ़र कराते रहे, कभी किधर ट्रांसफ़र कराते रहे। और फिर वाज़े तौर के ऊपर चीफ जो जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि इस फैमिली के 4 कत्ल हो चुके हैं। अब आप क्या ये चाहते हैं कि हम शफ़क़त को जो है वो रिलीज़ कर दें, रिहा कर दें और बाकी जो एक विटनेस बची हुई है नयाब, उसको भी आप कत्ल कर दें? ये तो वाज़े तौर के ऊपर जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा के भी रिमार्क्स हैं। तो इसी वाले से मुझे जो है वो इंतहाई अफसोस है इस बात के ऊपर कि सिंध की आवाम को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और उनको ये बतलाया जा रहा है कि शफ़क़त जो है वो बेकसूर है। ये तो अदालतों ने फ़ैसला करना है ना कि शफ़क़त बेकसूर है या नहीं है। बात ये है कि ये तो हकीकत है कि देखें, अगर शफ़क़त बेकसूर होता तो शफ़क़त बेनिफिट क्यों लेता? बात यह है शफ़क़त को बेनिफिट्स क्या मिले हैं कि जब वक़ार कत्ल होता है तो शफ़क़त ने जो है अल हबीब होटल, जिसमें 3 शेयर जो हैं वो इसके वक़ार, नयाब और सनम के थे, वो उसने अपने नाम करा लिए फ्रेडरिक, वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनवा के। ठीक है, जैकाबाद की सारी प्रॉपर्टी, ज़री ज़मीनें किसके पास हैं? ये शफ़क़त के पास नहीं है। क्या उसमें ये वक़ार हिस्सेदार नहीं था? क्या उसमें सनम हिस्सेदार नहीं थी? क्या उसमें नयाब हिस्सेदार नहीं थी? वो भी हिस्सेदार थी। उनको तो जो है वो कुछ भी नहीं दिया गया ना। बात ये है कि शफ़क़त ने अपने बेटियों के नाम जो है वो अल हबीब होटल जो है, जैकाबाद के सारे लोग जानते हैं कि अल हबीब होटल सिकंदर खान उमरानी का था ना। तो अल हबीब होटल में जो है वो 2% अगर शेयर ये शफ़क़त और बशीर के वालों के थे तो 3% यानी कि 3 जो शेयर बनते हैं तो वो इनके थे ना, नयाब का था, वक़ार का था, सनम का था। तो वो किस तरीके से जो है वो शफ़क़त ने अपने नाम करा लिए। शफ़क़त ने इसी वजह से तो कत्ल किए हैं। और जो ही वक़ार कत्ल होता है, सबसे पहला काम जो शफ़क़त करता है वो डॉक्यूमेंट्स में 2 नंबरी करके अल हबीब होटल अपने नाम कराता है, अपनी फैमिली के नाम कराता है। तो अब भी अल हबीब होटल पे कब्ज़ा किसका है? जो जैकाबाद में सिकंदर खान उमरानी की ज़री ज़मीनें थी वो किसके पास है? ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस किसके पास है? ये शफ़क़त के पास ऐसे तो नहीं चला गया ना। शफ़क़त ने पहले वक़ार को जो है वो रास्ते से हटाया और उसका इल्ज़ाम खोसों पे लगा दिया
और फिर जब सनम को हकीकत पता चली कि वकार को जो है वो शफकत ने ही कत्ल कराया, तो सनम ने जो है वो अपने भाई वकार का केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब एप्लीकेशन दी, तो तीसरे रोज़ जो है वो सनम को मार दिया जाता है, जबकि सनम जो है वो खुद पुलिस प्रोटेक्शन में थी। सनम ने जो है वो जैकबाद अदालत से को कहा था कि मुझे शफकत से जो है वो ख़तरा है, ये मुझे मारना चाहता है, मेरे भाई को भी इसने मारा, अब ये मुझे भी मारना चाहता है, तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। तो प्रोटेक्शन उसको दी गई, लेकिन प्रोटेक्शन में जो है इसको जो है वो मार दिया गया। अब जब नयाब ने सनम के केस के अंदर बयानात रिकॉर्ड कराने हैं, तो आप प्रेशर डाल रहे हो और आप उसको रोक रहे हो कि वो यहाँ पे आके हैदराबाद में आके बयानात रिकॉर्ड ना करा सके, और फिर अदलिया के ऊपर या ट्रायल कोर्ट के ऊपर जो है दबाव डालने के लिए जो है वो आप सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहरे कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनम तो शफकत की बहन थी, वकार भी तो बहन थी। वो भाई बहन भी थी, भाई भी था, लेकिन वो तो स्तीले थे, उन्हीं को ही तो उन्हीं की जदादों को हड़प करने के लिए तो ये सारे इकदाम किए हैं कि आज उस फैमिली के जो हैं वो आपने अपनी स्तीली जो फैमिली है सिकंदर खान की पूरी की पूरी नस्ल को जो है चूँकि वो स्तीले थे उसको मिटाने की आपने हर मुमकिन जो है वो कोशिश की, वकार को रास्ते से हटाया, वकार की बीवी को मरवाया, सनम को आपने जो है वो मरवाया, ठीक है ना। उससे पहले उनकी माँ के साथ आपने ये सलूक किया और अब आप नयाब के पीछे पड़ गए हो। तो मेरी अहले सिंध से भी ये गुजारिश है कि आप जो है वो हक़ का साथ दें। ठीक है, आप पे दबाव हो सकता है, अगर आप हक़ का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आप जो है वो जालिम के साथ तो खड़े ना हों। अब शफकत जो है वो अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है और ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि देखें, ये एक बात होती है कि क्यों बोनो, अल्टीमेटली बेनिफिशरी कौन है। ये जो वकार कत्ल हुआ, ये जो सनम कत्ल हुई है, इसका अल्टीमेटली बेनिफिशरी कौन है। सबसे जैकबाद की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो तो ये शफकत है। अल-हबीब होटल इसने कब्ज़ा किया और बाकी ज़री ज़मीनों की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को तो देखें ना। अब आप जो है वो शफकत की बच्चों को सामने लेके प्रोटेस्ट कराते हैं, तो क्या ये सनम के बच्चे नहीं हैं? क्या सनम के बच्चों की भी किसी ने खबरगिरी की है कि वो कहाँ पे और किस हालत में है? और मैं ये जो है ना, ये अपने इत्तेहाद उमरानी इत्तेहाद वाले, इमरानी इत्तेहाद सिंध की मैं बात कर रहा हूँ कि जो हुसैन उमरानी है, आप बड़े तुमनदार बने हुए हो, तो आप बताओ, आपको ये तो मुझे तो यही लगता है कि पैसे की चमक है। शफकत ने आपको पैसा दिया है और आप उस पैसे की बदौलत जो है ये जो है जालिम का साथ दे रहे हो। ऐसी अगर आपके में इंसानियत होती, आप में इवन के अगर कौमियत का भी एहसास होता, तो आपको वो सनम एडवोकेट जो है उसके कत्ल का भी इदराक होता, आप जो है वो वकार के कत्ल का भी इदराक करते। उस वक्त आपका इत्तेहाद कहाँ था? उस वक्त क्यों आप नहीं बोले? क्यों वो आपको उन्होंने पैसे नहीं दिए? तो अब आपको शफकत का पैसा लग गया और पहिए लग गए, तो आप जगह जगह जो है वो एहतजाज करा रहे हो और जो प्रोपेगेंडा करके जो है वो अदलिया के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, अदलिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो कानून अपना रास्ता बनाता है उसके रास्ते में आप रुकावट बन रहे हो। आपकी तुमनदारी उस वक्त कहाँ थी? आपने शफकत के बच्चों को आप लेके प्रोटेस्ट करा रहे हो, तो क्या सनम के बच्चे नहीं हैं? ये नयाब को अपनी नियानी आप नहीं समझते क्या? क्या ये सिंध की बेटी नहीं है? क्या ये बलूचिस्तान की बेटी नहीं है? क्या ये उमरानियों की बेटी नहीं है? कुछ खुदा का खौफ करें और जो है इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अगर आप जालिम का साथ देंगे तो आप भी उन जालमों में से शामिल होंगे। जो शफकत जैसे जालिम है, तो हुसैन उमरानी का भी जो है उसी तरीके से। आप सपोज़ करो अगर आपकी फैमिली में ऐसा होता, तो फिर भाई ये जो बेटियां होती हैं, नियानियां होती हैं, ये सब की सांझी होती हैं, और आप जो है आपको तो मजलूम का साथ देना चाहिए, आपको तो हुसैनी तरीके पे खड़ा होना चाहिए। चे जाया कि आप यजीदों के साथ खड़े हो जाओ। बहरहाल अभी नयाब के जो हैं वो बयान रिकॉर्ड होने हैं और उसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, शफकत वगैरह की जानिब से प्रेशर डलवाया जा रहा है और बड़े बड़े तुमनदारों को मुलव्वस किया जा रहा है कि किसी तरीके से उसके बयान रिकॉर्ड ना हों। लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर बयान जो है वो नयाब के रिकॉर्ड भी होंगे
और ये जो है अपना शफ़क़त ये अपने जो मंतकी इंजाम तक भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। बहरहाल आगे फ़ैसला अदलिया ने करना है और हमारी अदलिया से भी यही अपील है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें, ठीक है। कानूनी पेचीदगियों में या टेक्निकलिटीज़ में जाने की बजाय आप देखें कि अल्टीमेटली बेनिफिशरी कौन है, सनम के कत्ल का बेनिफिशरी कौन है, वकार के कत्ल का बेनिफिशरी कौन है। और फिर जो FIR हुई है वो तो पुलिस की मुद्दियत में हुई है और वो भी आपको पता है कि पुलिस भी इस पूरे मामले को जो है वो चूँकि पुलिस को भी पैसा लग जाता है तो वो सारी इसको बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इंसाफ देना जो है वो अदलिया का काम होता है, तो अदलिया को इंसाफ से काम लेना चाहिए। और इसके साथ साथ अल्लाह की भी एक बड़ी अदालत है जिसमें आप सबको जो है वो जवाब देना होता है। इसी वजह से मज़लूम का साथ दें, चे जाया कि आप ज़ालिम की हमनवाई करें। बहरहाल मेरी अहले सिंध से यही गुजारिश है कि आप भी जो है इस तरह की जो मूव अब चल रही है शफ़क़त उमरानी की जानिब से उससे आप बाज रहें। बहरहाल एट दी एंड यही है कि मैं तमाम दोस्तों से, अपने सुनने वालों से, अपने चाहने वालों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम जो है वो शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो असल हक़ाइक़ पता चल जाए और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो सके। एट दी एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।